हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं कल जो है ट्रिग्नोमेट्री के 18th क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। मैं जैसा कि बोला था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो 30 क्वेश्चंस हैं, जिससे जो है जिसको मैं क्वेश्चन पेपर जो है लिंक में मेंशन किया था। मैथ्स और एप्लीकेशन पे जाने पे स्टडी मटेरियल में जो है वहाँ पे अवेलेबल था, जहाँ से उन 30 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी वहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जिन क्वेश्चंस को कैसे एग्ज़ाम में सॉल्व करते हैं, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इजी वे में और आसानी से क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं सीधे क्वेश्चन पे आता हूँ। बोर्ड पे जो है क्वेश्चन दिख रहे होंगे, वो क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 20 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 तो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, जिसमें 5 क्वेश्चन थे, इवेलुएट करना था। तो 9 क्वेश्चंस और बचेंगे, जिसको आज अपने इस लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगा। और आज मैं 10th के यूपी बोर्ड के, हमको लग रहा है 10th और 12th के 4 तारीख को एग्ज़ाम है, तो मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आज 10th का और कल 12th का लाइव सेशन के थ्रू सॉल्व कराऊँगा। अगर लाइव सेशन में कुछ छूट जाता है तो उसको वीडियो रिकॉर्ड करके और अपलोड करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, जो है यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है cos क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए। और यहाँ पे क्या है, cos क्यूब ए माइनस साइन क्यूब ए अपॉन कॉज ए माइनस साइन ए। तो जो है इक्वल्स टू 2, ये हमको प्रूव करना है। ये इवेलुएट करने के लिए भी दे सकता है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कम्पिटेटिव एग्जाम में भी इसकी वैल्यू पूछ सकता है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत लेंदी नहीं है, कैलकुलेशन जो है छोटा है। तो इसके लिए जो है हमको 2 आइडेंटिटीज़ पता है, जो है हम लोग 8th स्टैंडर्ड या 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे। इसके पहले जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एंड सेकेंड आइडेंटिटी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देन एक ब्रैकेट में ए प्लस बी एंड सेकेंड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसको यूज करते हुए जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा कॉज ए प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए। और ये क्या हो जाएगा कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉज ए साइन ए। ये हो गया फर्स्ट टर्म के लिए जो है। तो ये टर्म जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व कर रहे हैं। और ये इसमें सेकेंड टर्म जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा कॉज ए माइनस साइन ए, और सेकेंड ब्रैकेट में कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू कॉज ए, ठीक है, अपॉन कॉज ए माइनस साइन ए। तो ये कॉज ए माइनस साइन ए जो है यहाँ से ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमको पता है फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो जब यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए इंटू कॉज ए, और सेकेंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा यही सेम कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। अब यहाँ से दिख रहा होगा ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, और ये एक टर्म है, ये a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी से क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए इंटू कॉज ए, इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से जो है अब हमको लाना क्या है, यहाँ से हमको क्या लाना है, तो यहाँ पे ये 2 ब्रैकेट में दिखाई दे रहा था ना, तो बीच में यहाँ पे क्या है प्लस का साइन है। ये देखिए ये जो है ये है और ये दूसरा टर्म है, तो बीच में प्लस का साइन है। तो यहाँ पे जब प्लस करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये प्लस माइनस साइन ए कॉज ए और ये प्लस साइन ए कॉज ए, ये क्या हो जाएगा कैंसिल। ये 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। यही हमको राइट हैंड साइड में क्या करना था, प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये क्या है 1 + tan a इंटू tan b का होल स्क्वायर प्लस tan a माइनस tan b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लाना है हमको सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर बी। तो इसके लिए हम वही बार बार बोल रहे हैं कि जो है हम वो टर्म या वो साइड सेलेक्ट करते हैं क्वेश्चन को आगे सिंप्लीफाई करने के लिए, जिसमें जो है
ज़्यादा टर्म्स दिए होते हैं जिससे सॉल्व करना जो है आसान हो जाता है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किए 1 + tan a × tan b का स्क्वायर एंड tan a - tan b का स्क्वायर। फिर यही प्रीवियस आइडेंटिटी जो हम पहले पढ़े हुए हैं a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab और a² + b² -2ab। तो इसमें ये एक टर्म ये हो गया a + b और इसमें क्या लगेगा ये -b। तो इसको जब हम होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1² तो 1 हो जाएगा tan² a × tan² b। ये क्या हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 × 1 2 हो गया और b क्या हो गया tan a × tan b। तो ये क्या हो गया 2ab। अब सेकेंड टर्म में अगर लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा tan² a² और tan² b² और माइनस 2ab 2 tan a × tan b। अब यहाँ से जो है 2 tan a tan b कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, जो बचा हुआ है लाना क्या है ये भी ध्यान रखना है। तो हमको ट्रिग्नोमेट्री की सेकेंड आइडेंटिटी पता है जो कि हम लोग पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड लेक्चर में पढ़े हुए थे। तो कॉन्सेप्ट्स तो सारे पार्ट फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में क्लियर हो गए थे कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। बाकी लेक्चर्स में जो है पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 का जो है कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है केवल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कॉन्सेप्ट 10th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री में पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के अलावा कोई एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है क्या करेंगे, यहाँ से हम कुछ कॉमन 1 + tan² a को एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा tan² a tan² b और प्लस tan² b tan² a × tan² b प्लस tan² b। अब यहाँ से 1 + tan² a क्या हो जाएगा sec² a, वही सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो जाएगी। और प्लस यहाँ से देखिए क्या है tan² a tan² b। तो यहाँ से tan² b जो है इस दोनों टर्म से कॉमन हो जाएगा। तो tan² b अगर हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या tan² a प्लस 1। तो फिर वहाँ पे tan² a + 1 क्या हो जाएगा sec² a हो जाएगा। तो ये क्या हो गया sec² a प्लस tan² b × sec² a। तो अब sec² a भी कॉमन हो जाएगा। तो sec² a यहाँ से अगर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 1 + tan² b और 1 + tan² b क्या हो जाएगा sec² b। तो ये क्या हो जाएगा sec² a × sec² b। तो हमको यही राइट हैंड साइड में लाके प्रूव करना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में भी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, आईसीएसई बोर्ड के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और यूपी बोर्ड का एग्जाम चल रहा है तो उसमें स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो होता है, फिर भी इस तरह के क्वेश्चन उसमें भी पूछ सकते हैं क्योंकि पैटर्न तो अब एनसीईआरटी का ही हो गया है, ठीक है। तो हम लोग अब जो है क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि इफ x cos a + y sin a = m एंड x sin a - y cos a = n, ये गिवन है। तो हमको प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट x² + y² = m² + n²। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या देखना है कि यहाँ पे m और n की वैल्यू गिवन है और हमको राइट हैंड साइड में दोनों के स्क्वायर का सम ले आना है। तो हमको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, हम जो है गिवन दैट लिखेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे। राइट हैंड साइड चूज करने के बाद जो है m और n की वैल्यू जो है पुट कर देंगे जो कि दिया हुआ है। और यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ से a हो गया और ये b हो गया, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ से a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगा करके और क्वेश्चन में आगे चलेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा a का स्क्वायर मीन्स x² cos² a प्लस b का स्क्वायर y² sin² a प्लस 2xy cos a sin a। और सेकेंड में इसमें लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस x² sin² a प्लस y² cos² a माइनस 2xy sin a × cos a। तो ये जो है टर्म कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारा, अब हमको कॉमन लेना है, x² y² लाना है। तो हम रूल है कि
क्योंकि हमको लेफ्ट हैंड साइड में लाना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर कॉज स्क्वायर ए है, इसको एक साथ करेंगे तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से जो है 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ कर लेंगे और वाई स्क्वायर वाले को एक साथ करके कॉमन ले लेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाला एक टर्म यहाँ पे है और एक्स स्क्वायर वाला एक टर्म यहाँ पे है, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉज स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। और यहाँ से क्या बचेगा, ये एक टर्म ये वाई स्क्वायर वाला यहाँ पे है और एक टर्म यहाँ पे है, तो यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए, इसकी भी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इंटू 1 और प्लस वाई स्क्वायर इंटू 1। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 21 में यही ले आना था। तो ये सब क्वेश्चन जो है वो बोर्ड्स के एग्जाम में 4 मार्क्स में पूछते हैं, और कई बार ऐसे क्वेश्चन देने के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, क्योंकि क्वेश्चन की लेंथ ज़्यादा नहीं है, इतनी जो लेंथ है वो हम अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं और 5 से 10 सेकेंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पूछ सकता है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू पूछ सकता है। तो ऐसे करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके। तो यहाँ से जो है ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में x की वैल्यू दी हुई है आर साइन ए कॉस बी, y की वैल्यू दी हुई है आर साइन ए साइन बी, और z की वैल्यू दी हुई है आर कॉस ए। तो हमको प्रूव क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसके लिए जो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड चूज करेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो जो गिवन है वो यहाँ पे पुट करेंगे। यहाँ से पुट करने के बाद आगे सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी कॉमन, चूंकि हमको आर स्क्वायर लाना है तो आर स्क्वायर इन सारे टर्म्स में कॉमन भी मिल रहा होगा, तो जो कॉमन मिल रहा होगा कॉमन कर लेंगे और वही सेम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके और कॉमन लेकर के इसका प्रूफ सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ से देखते हैं क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉज स्क्वायर बी। यहाँ से क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और यहाँ से क्या मिलेगा, आर स्क्वायर इंटू कॉज स्क्वायर ए। तो ऑल टर्म में जो है आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो कॉमन लिए, जो कि हमको ले भी आना है। अब यहाँ से बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉज स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस कॉज स्क्वायर ए। अब यहाँ से जो है साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए इस दोनों टर्म में कॉमन है तो कॉमन कर लेंगे। कॉमन करने से हमको क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ए और बचेगा क्या, कॉज स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस कॉज स्क्वायर ए। अब कॉज स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, इसकी वैल्यू फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्या हो जाएगी, 1। तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉज स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए, फिर फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्या हो जाएगा 1, तो आर स्क्वायर इंटू 1। तो ये राइट हैंड साइड आ गया हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 22 का। हमको इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लिए, जो गिवन दैट था वैल्यू पुट किए और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके, और इसका प्रूफ आसानी से केवल कॉमन लेके और आइडेंटिटी यूज करके आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है 20 जो है थर्ड, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, एम की वैल्यू जो है गिवन है कॉज ए अपॉन कॉज बी, एंड एन की वैल्यू क्या गिवन है, कॉज ए अपॉन साइन बी। हमको प्रूव क्या करना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉज स्क्वायर बी इक्वल टू एन स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस को देख के डिस्टर्ब नहीं होते हैं कि इसमें क्या क्या दे दिया प्रूव करने के लिए। हम क्वेश्चंस के प्रूव में देखते हैं कि हमको क्या लाना है और हमारी इच्छा क्या है पाने की, उसी से हमारी अचीवमेंट होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको क्या लाना है। तो यहाँ पे क्या लाना है, एम स्क्वायर, यानी कि जो गिवन है उसके स्क्वायर का सम। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन है इसको गिवन लिख लेंगे एंड दोनों के क्या करेंगे, स्क्वायर का सम कर देंगे। तो m की वैल्यू क्या है, कॉज ए अपॉन कॉज बी, इक्वेशन 1 हो गया। और n की वैल्यू क्या है, कॉज ए अपॉन साइन बी, ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन
1 एंड इक्वेशन 2 वी के। तो हमको क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके ऐड करने पे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू कॉज स्क्वायर ए अपॉन कॉज स्क्वायर बी, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉज स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी। जो है यहाँ से कॉज स्क्वायर ए कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो कॉज स्क्वायर ए अगर कॉमन ले लेंगे तो हमको क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉज स्क्वायर बी प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ से एलसीएम भी ले लेंगे, तो एक स्टेप में लिख ही लेते हैं, 1 अपॉन कॉज स्क्वायर बी प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर बी। यहाँ से अगर एलसीएम ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये कॉज स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ से ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, एलसीएम लेने पे हमको मिलेगा साइन स्क्वायर बी प्लस कॉज स्क्वायर बी। अब एलसीएम लेने में किसी को प्रॉब्लम हो तो फिर कांटेक्ट करके पूछ लेगा क्या है, कॉज स्क्वायर ए और यहाँ से साइन स्क्वायर बी प्लस कॉज स्क्वायर बी क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जो है क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर बी। अब यहाँ से जो है n की वैल्यू क्या है, कॉज ए अपॉन साइन बी, और हमको लाना क्या है n स्क्वायर, तो कॉज स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, इसको एक साथ करके और कॉज स्क्वायर बी को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, जो कि हमको क्वेश्चन में लाना भी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉज स्क्वायर बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉज ए अपॉन साइन बी का स्क्वायर, और जो कि गिवन दैट है क्या इक्वेशन 2 में कि कॉज ए अपॉन साइन बी की वैल्यू क्या होती है, n होती है। तो यहाँ से हमारा ये जो प्रूव करना था ये प्रूव हो गया कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू कॉज स्क्वायर बी इक्वल टू n स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, जो भी ये इतना बड़ा सा टर्म दिया है तो बड़ा सा टर्म देख के घबराने की आवश्यकता नहीं है, सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर 0 मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमको 0 लाना है। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड चूज किए, अब लेफ्ट हैंड साइड चूज किए तो जो भी हमको दिख रहा है कि हम आसानी से कर सकते हैं वही करना टर्म्स में स्टार्ट कर लेते हैं। अगले स्टेप्स हमको खुद ही दिखाई देने लगते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमको कम्प्लीमेंट्री एंगल्स को कंपेयर करके फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे कि cos 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए होता है, sec 90 माइनस ए क्या होता है, कोसेक ए होता है, साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉज ए होता है, कोसेक 90 माइनस ए क्या होता है, सेक ए होता है। इसको पुट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए इंटू कॉज 90 माइनस ए, साइन ए इंटू कॉज ए अपॉन सेक 90 माइनस ए क्या हो गया, कोसेक ए, और ये माइनस के साथ क्या हो गया, यहाँ पे एक बार कॉज ए एंड साइन 90 माइनस ए, दोबारा से कॉज ए इंटू साइन ए अपॉन क्या हो गया, कोसेक 90 माइनस ए क्या हो गया, सेक ए हो गया। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें, साइन ए इंटू कॉज ए माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, देखिए साइन ए और ये कॉज ए, अब ये क्या है, कोसेक ए है। अब यहाँ से पहले एक बार देख लीजिए कि साइन ए कॉज ए यहाँ भी है और साइन ए कॉज ए इस टर्म में भी है, तो इस दोनों टर्म से साइन ए कॉज ए माइनस के साथ कॉमन लेंगे तो ये तो दोनों टर्म प्लस हो जाएगा, एक चीज़। और दूसरी चीज़ कि ये साइन ए कॉज ए और साइन ए कॉज ए यहाँ से कॉमन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमको 0 लाना भी है, फर्स्ट टाइम में साइन ए कॉज ए है भी और कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कुछ आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो साइन ए कॉज ए जब माइनस के साथ कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा क्या, साइन ए अपॉन कोसेक ए, साइन ए अपॉन कोसेक ए, और यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कॉज ए अपॉन सेक ए। अब तो हमको आंसर ही दिख रहा है कि आंसर आ गया है हमारा, लेकिन फिर भी एक स्टेप और सॉल्व करना है तो कर लेते हैं, साइन ए कॉज ए माइनस साइन ए कॉज ए। अब ये जो है कोसेक ए रेसिप्रोकल होता है किसका, या 1 अपॉन कोसेक ए को क्या लिख सकते हैं, साइन ए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा जो है, और ये 1 अपॉन सेक ए क्या होता है, कॉज ए, तो कॉज ए इंटू कॉज ए क्या, अगर इसको सेपरेट करते हैं अलग अलग तो कॉज ए इंटू 1 अपॉन सेक ए, और 1 अपॉन सेक ए क्या हो गया, कॉज ए, तो कॉज ए इंटू कॉज ए क्या हो गया, कॉज स्क्वायर ए। अब सिंपली बोल सकते हैं सेक को कॉस में कन्वर्ट कर दिया और कोसेक को साइन में, तो रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या बचेगा, साइन ए कॉज ए माइनस साइन ए कॉज ए। अब इसकी वैल्यू क्या हो गई,
दोनों सेम टर्म हो गया इंटू 1, तो 1 तो सेम ही है, प्रोडक्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। तो हमको राइट हैंड साइड में क्या प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, 0 ले आना था। तो क्वेश्चन की लेंथ जितनी है उससे कम में क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग कहाँ तक देखे थे, क्वेश्चन नंबर 24 तक देखे थे। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी भी ट्रायंगल के लिए फॉर एनी ट्रायंगल ए बी सी सो दैट साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस सी बाई 2। तो किसी भी ट्रायंगल में जो है, हम ट्रायंगल चैप्टर अगर पढ़ चुके हैं पहले तो, और नहीं भी पढ़े हैं तो जान लीजिए, ट्रायंगल में किसी भी ट्रायंगल में बहुत पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। 3 एंगल्स होते हैं और ऑल 3 एंगल्स का जो सम होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख लिए, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड चूज करेंगे तो ए प्लस बी की जो वैल्यू है यहाँ से हम निकाल के यूज कर सकते हैं किसी भी ट्रायंगल के लिए, 180 माइनस सी, सी को ट्रांसपोज कर लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड चूज किए साइन ए प्लस बी बाई 2, और यहाँ पे ए प्लस बी की वैल्यू जो है 180 माइनस सी अपॉन 2 हो गया, जो है यूज कर लिए। तो इसको अगर हम सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो 2 से 180 को तो 90 और माइनस सी बाई 2, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो ये क्या हो गया, कॉस सी बाई 2। तो ये राइट हैंड साइड जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का प्रूव हो गया। तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन था, देखने से ही सॉल्व हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में है तो क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 26 जो है हमको लग रहा है पार्ट 5th में जो है कई सारे 15 क्वेश्चंस के करीब सोल्यूशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पे बताए थे, जिसमें वैल्यू इवेल्युएट करनी थी, तो वहाँ पे हम बता चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ से जो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 27 ये प्रूव करना है, कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर इसको साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता था, ठीक है। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड चूज किए, कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा। अब कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जो है ये तो हम आपको पार्ट 2 में ही बताए हैं, पार्ट 2 में। हाँ, तो कॉट का जो है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जब ये होता है रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है और मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ भी प्रूव करने के लिए दे सकता था। और ये फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यही हमको राइट हैंड साइड में इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो अब क्वेश्चन नंबर क्या बचा, 28, 29 एंड 30। तो उसको देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है, अगर इफ कॉज ए अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे ए जो एंगल है वो 0 to 90 डिग्री मीन्स व्हाट, एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि एंगल ए की वैल्यू क्या होगी, जहाँ पे हमको ये इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके एंगल ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो गिवन दैट है उसको लिख लिया और इसको आगे सिंप्लीफाई किया। तो देखिए यहाँ पे दोनों टर्म में कॉज ए कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉज ए को हम क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। तो कॉमन लेने से मिला क्या, 1 अपॉन 1 माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से क्या होगा, कॉज ए कॉमन हो गया, कॉज ए कॉमन हो गया, और जब यहाँ से एलसीएम लिए तो क्या हो गया, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो ये एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए एलसीएम लेने पे, और जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई होके एलसीएम लेके सॉल्व होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 माइनस साइन ए, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4। तो यहाँ से जो है ये देखिए प्लस साइन ए और माइनस साइन ए कैंसिल हो गया, बचेगा क्या है, कॉज ए इंटू 1 प्लस 1 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, कॉज ए इम्प्लाइज दैट लगाना जरूरी होता है अगर हम कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी वहाँ से।
अब ये कॉज ए से कॉज ए क्या हो जाएगा, एक कॉज ए कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा जिसको उधर ट्रांसपोज करेंगे और 4 को इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2/4, और ये कॉज ए से और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कॉज ए उधर ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये क्या हो गया कॉज ए। तो यहाँ से कॉज ए की वैल्यू क्या आई, कॉज ए इक्वल टू 1/2, और 1/2 की कॉज में क्या वैल्यू होती है अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से लर्न करते हैं तो वहाँ पे cos 30 की जो वैल्यू थी वो क्या थी √3/2, और cos 60 की जो वैल्यू थी वो क्या थी 1/2। क्यों, क्योंकि sin 30 की 1/2 थी और cos 60 जो था उसके डायगोनल पे था, तो cos 60 की वैल्यू क्या थी 1/2। तो ये क्या हो गया cos 60 की वैल्यू क्या हो गई 1/2। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। अब यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 29 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये इसका सोल्यूशन हो गया कंप्लीट। यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि कैसे किया गया है। बस कॉज ए कॉमन लिया गया है, एलसीएम लिया गया है और फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज किया गया है, जिससे हमको कॉज ए की वैल्यू क्या मिली 1/2, और 1/2 जो है कॉज में 60 डिग्री का एंगल होता है, तो ये ए का एंगल जो हो गया वो 60 डिग्री। यहाँ से ये वेरीफाई भी हो जा रहा है कि ये एक एक्यूट एंगल है। तो ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या है, ये है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू लाना क्या है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। इसको स्टार्ट कैसे और कहाँ से करें, तो हम बार बार बता रहे हैं कि जिसमें टर्म्स ज़्यादा दिए होते हैं वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, ईजी होता है सॉल्व करना। तो यहाँ से जो है लेफ्ट हैंड साइड अगर चूज करते हैं और फिर हमको दिख रहा है कि हमको सिंगल टर्म में आंसर लाना है, तो अगर सिंगल टर्म में आंसर लाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा है और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो टेन को और कॉट को साइन और कॉस में क्या कर रहे हैं ब्रेक कर रहे हैं। तो अगर टेन और कॉट को साइन और कॉस में ब्रेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ से अगर एलसीएम ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, जो है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एलसीएम लेने पे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प से। अब यहाँ से जो है 1 हो जाएगा तो बचेगा क्या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो गई। तो अब इससे सेपरेटली डिवाइड करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से साइन थीटा को और फिर कॉस थीटा को, तो साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/cos थीटा, प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/sin थीटा। तो 1/cos थीटा हम क्या बताए थे पार्ट 2 में, और पार्ट 3 में भी बताए थे कि सेक थीटा होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। 1/sin थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा हो गया, जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हमको राइट हैंड साइड में रूप में लाना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि यहाँ पे p की वैल्यू दी हुई है, p इक्वल टू साइन ए प्लस कॉज ए एंड q इक्वल टू सेक ए प्लस कोसेक ए। तो p और q की वैल्यू देने के साथ हमको प्रूव करना ये है कि q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p। तो इसको प्रूव करने के लिए देखिए हमको लाना क्या है p स्क्वायर लाना है, p स्क्वायर माइनस 1। तो p स्क्वायर या तो हम क्या करें कि लेफ्ट हैंड साइड चूज करके और p और q की वैल्यू पुट कर दें तो भी जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और चाहे तो यहाँ से p का स्क्वायर करके पहले वैल्यू निकाल लें और उसके बाद जो है लेफ्ट हैंड साइड में p स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करना चाहते हैं जो है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि गिवन जो है वहाँ से p स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें, मेरे लिए वो इजी लग रहा है। तो p इक्वल टू क्या हो गया साइन ए प्लस कॉज ए। तो यहाँ से हम क्या कर लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी हैव स्क्वायर कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा p स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, वो ब्रेक होगा। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉज ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉज ए।
ये पी स्क्वायर की वैल्यू हो गई। अब चूंकि निकालना हमको पी स्क्वायर माइनस 1 पुट करना है, तो 1 को इधर ट्रांसपोज करके पी स्क्वायर माइनस 1 की ही वैल्यू निकाल ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉज ए। इसको जो है हम इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। एंड क्यू की वैल्यू गिवन ही है, तो हम क्यू की वैल्यू लिख ले रहे हैं। क्यू इक्वल टू सेक ए प्लस कॉसेक ए। तो इसको अगर हम साइन कॉस में ब्रेक करके सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक का रेसिप्रोकल कॉज ए, तो 1 अपॉन कॉज ए, प्लस जो है कोसेक का रेसिप्रोकल जो है वो क्या हो गया, हम 1 अपॉन साइन ए। तो यहाँ से अगर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कॉज ए इंटू साइन ए, और ये सिंप्लीफाई होके क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस कॉज ए। ये किसकी वैल्यू हो गई, क्यू की वैल्यू हो गई। इसको इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। अब जो है हमको लाना क्या है, क्यू और पी स्क्वायर माइनस 1 का प्रोडक्ट, दोनों लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट लाना है। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का क्या कर दे रहे हैं, प्रोडक्ट कर दे रहे हैं। हम चाहते तो लेफ्ट हैंड साइड लेके क्यू और पी की वैल्यू पुट करके और होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सिंप्लीफाई करते तो भी आंसर आ जाता। हम यहाँ से पी स्क्वायर माइनस 1 की क्या किए, पी को स्क्वायर कर दिए बोथ साइड से और पी स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू निकाली, और क्यू जो दिया था उसको आगे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लिए और उसके बाद दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो ये भी प्रोसेस है, इससे भी कर सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमको क्या मिलेगा, q इंटू है पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ से क्या हो गया, q की वैल्यू साइन ए प्लस कॉज ए अपॉन साइन ए इंटू कॉज ए, और जो है पी स्क्वायर माइनस 1 की क्या वैल्यू थी, 2 साइन ए इंटू कॉज ए। तो साइन ए इंटू कॉज ए और साइन ए इंटू कॉज ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, 2 इंटू साइन ए प्लस कॉज ए। तो यहाँ से अगर आगे जाते हैं तो देखेंगे कि क्या मिलेगा हमको, क्यू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू साइन ए प्लस कॉज ए, और लाना क्या है, 2 इंटू पी लाना है, और पी की वैल्यू क्या है, साइन ए प्लस कॉज ए। तो यहाँ पे इसको यूज कर लेंगे। तो 2 इंटू क्या हो गया, पी हो गया। हमको जो है यही प्रूव करना था। तो जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लाइव सेशन देखना पड़ेगा। ये जो है क्वेश्चन नंबर 30 प्रूव हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो है कंप्लीट हुई। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में या अपने लाइव सेशन में मिलते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।